थैंक यू सर। अभी हमारे भाई डॉक्टर साहब ने, सुरेंद्र जी ने स्काउटिंग क्या है इस संबंध में अपने विचारों को रखा। मैं उसी कड़ी को आगे ले जाते हुए सभी को अवगत कराना चाहूंगा कि स्काउटिंग पहले ही बता चुके हैं डॉक्टर साहब कि साइंस ऑफ आउटिंग, अर्थात जो भी चीज हम आउटिंग में सीखते हैं, बाहर गतिविधियों को जो अपने में संग्रहित कर लेते हैं, वही स्काउटिंग है। दूसरे शब्दों में हम यूं कह सकते हैं कि स्काउटिंग या बालचर, हिंदी रूपांतर के रूप में यदि इसे देखा जाए तो हम इसको कहेंगे बालचर। एक आंदोलन है जिसमें बच्चों को उच्च कोटि का विकास व योग्यता का विकास किया जा सकता है, उसे हम कहेंगे स्काउटिंग। स्काउटिंग क्या है, इसी पर हमने एक हिंदी रूपांतर में थोड़ा सा बनाया है बालचर। प्रयास किया है, कई लोगों ने स्काउटिंग इंग्लिश शब्दों को लिया है, लेकिन हमने हिंदी रूपांतर में अगर इसको एक एक अक्षर को अलग किया जाए तो शब्द आता है, अक्षर आता है वा। वा का मतलब हम यूं कहेंगे कि समाज को या बच्चों को या जो भी इससे जुड़ता है उससे बलिष्ठ, अर्थात शारीरिक रूप से बलिष्ठ किया जा सके, बलिष्ठ बनाया जा सके। अगला अक्षर आता है आ शब्द। आ शब्द को अगर हम, आ अक्षर को अगर हम शब्द के रूप में जोड़ेंगे तो आ का मतलब हम लेते हैं आदर्शवादी। स्काउटिंग के माध्यम से हम उन बच्चों को एक आदर्श के रूप में ढालना चाहते हैं और उन्हें हम आदर्शवादी बनाने का प्रयास करते हैं। अगला अक्षर आता है ला शब्द। ला का अगर हम अर्थ को लें तो लाभकारी। बच्चे में इस प्रकार के हम चीजों को प्रोहित कर देते हैं, उनमें समावेशित कर देते हैं कि बच्चा जो है देश के लिए, समाज के लिए और अपने लिए लाभकारी हो, ऐसे गुणों को हम समावेशित करते हैं। अगला अक्षर आता है च। च का अगर हम शब्द को लें तो चरित्रवान। बच्चे के अंदर हम चारित्रिक गुणों का समावेश कर देते हैं इस स्काउटिंग के माध्यम से। और अगला शब्द, लास्ट शब्द आता है रा। रा का मतलब, ला अक्षर का मतलब हुआ, उसको हम शब्द में अगर हम प्रोए तो राष्ट्रभक्त, अर्थात उस बच्चे में हम राष्ट्रभक्ति का से ओतप्रोत कर देते हैं इस स्काउटिंग के माध्यम से। हमने कुछ चीजों को वैसे बनाया है, लेकिन हम आपको बता दें अपने शब्दों में से जोड़ते हुए कुछ चीजों को हमने समाहित किया है। आप लोग उसको नोट भी करेंगे और आगे हम आपको भेज भी देंगे इन शब्दों को। आगे हमने इन शब्दों को जो जोड़ते हुए आगे देखा है कि अगर स्काउटिंग क्या है तो ये बहुत बड़ी चीज है। इसको हम अगर ये देखें कि हम अगर हम इसको जोड़ करके देखें तो शायद ही कई दिन लग जाएंगे और इसको समझने के लिए, लेकिन आप सभी लोग बड़े ही विज्ञ हैं, तो हमने कुछ पॉइंट बनाए हैं। उन पॉइंटों पर आप विचार करेंगे। अभी डॉक्टर साहब ने भी कुछ चर्चा की है, हम भी उन बिंदुओं को आपके समक्ष रख रहे हैं और हो सकेगा हम उन बिंदुओं को आपके समक्ष भेज भी देंगे। तो सबसे पहले हम बिंदु लेते हैं स्काउटिंग क्या है। इसमें हमने लिया है स्काउटिंग एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है। अगर इसको हम परिभाषित करेंगे तो बहुत समय लगेगा, तो हम सीधा शब्दों में यूं कह सकते हैं कि ये अंतरराष्ट्रीय संस्था है। ये कोई बहुत छोटी संस्था नहीं है, विश्व स्तरीय संस्था है। तो उसको हमें समझना पड़ेगा और इसके जब अंदर हम जाएंगे तो स्काउटिंग से हम समझ लेंगे कि ये क्या है। तो सारा विश्व एक झंडे तल पर आकर के हम सारी गतिविधियों को करते हैं। अगला पॉइंट अगर हम लेते हैं तो उसमें आता है कि स्काउटिंग की शिक्षा जीवनोपयोगी होती है, अर्थात जो भी हम शिक्षा इससे ग्रहण करते हैं वो हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोगी होती है, क्योंकि इसमें विभिन्न प्रकार की गतिविधियों को किया जाता है जो कि हमारे जीवन के लिए
जीवन उपयोगी होती हैं। आप इसको अगर परिभाषित करेंगे, सभी बुद्धिजीवी वर्ग है हमारे साथ, तो इसकी परिभाषा आप ले सकते हैं, लेकिन हम आपको पॉइंट दे रहे हैं। अगला अगर हम पॉइंट हमने जो अपना तैयार किया है, स्काउटिंग की शिक्षा खेलों के माध्यम से दी जाती है। हम आपको बता दें कि इसमें किसी प्रकार का दंड स्वरूप नहीं होता है, सारे माध्यम जो हैं खेल खेल के माध्यम से स्काउटिंग को हम करते हैं, और स्काउटिंग खेल खेल के माध्यम से बच्चों को हम विभिन्न प्रकार की गतिविधियों से समाहित कर देते हैं, अर्थात जोड़ देते हैं। अगला पॉइंट हमने लिया है, स्काउटिंग अवकाश के समय का एक खेल है, अर्थात हम खाली समय में हम स्काउटिंग की गतिविधियों को ज्यादा अंजाम दे सकते हैं। बाहर जाकर के खाली समय है, उसमें विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों को करते हुए हम इस कार्यक्रम को कर सकते हैं। तो ये हमारे पॉइंट हैं, इनको आप जरूर ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट है हमारा कि स्काउटिंग जो है बालकों का सर्वांगीण विकास करती है। ये पॉइंट है कि स्काउटिंग क्या है। तो अगला पॉइंट, स्काउटिंग बालकों का सर्वांगीण विकास करती है, अर्थात संपूर्ण जीवन लीला को उसके साथ साथ में हमारा संपूर्ण विकास जो है इसके माध्यम से होता है, क्योंकि विभिन्न प्रकार के जैसे कि नियम, प्रतिज्ञा, अनेक प्रकार की चीजों को के हम क्रियाकलापों को करते हुए अपने विकास सर्वांगीण विकास को हम कर लेते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, स्काउटिंग अच्छा नागरिक व देशभक्त तैयार करती है। हम शपथ भी लेते हैं, हम मर्यादा पूर्वक प्रतिज्ञा भी करते हैं एक अच्छा नागरिक बनने के लिए, और देशभक्ति के लिए भी हम अपने इसके देश के प्रति भी हम समर्पित होते हैं, ऐसा हम इसमें एक शपथ लेते हैं। अगला अगर हम पॉइंट लेंगे तो स्काउटिंग वन भ्रमण व प्रकृति सौंदर्य को देखने का अवसर प्रदान करती है और ईश्वर प्राण व धर्म प्राण बनाती है। क्योंकि हम कैंपिंग करते हैं, आउटिंग पर जाते हैं, और वहां हमारा नियम भी है, 5वां नियम है, जिसमें हमें बताया गया है प्रकृति प्रेमी अनेक प्रकार की चीजों से हम प्रकृति को देखते हैं, सौंदर्यीकरण को देखते हैं, तो हमें प्रकृति का सौंदर्यीकरण भी और जो वन संपदा है उसकी रक्षा करना, इससे हम अपने देश को, समाज को उन्नति के मार्ग पर ले जाते हैं, और ईश्वर के प्रति और धर्म के प्रति भी हमें ये समर्पण की भावना हमारे अंदर जागृत करती है। और अगर हम पॉइंट जोड़ेंगे तो स्काउटिंग शारीरिक श्रम के महत्व पर बल देती है और स्वावलंबन सिखाती है। इसके माध्यम से अगर हम स्काउटिंग सीख लेंगे तो निश्चित रूप से हम इसके महत्व को जान जाएंगे, श्रम के महत्व को जान जाएंगे, और हम अपने स्वावलंबन, अपने पर निर्भर हो जाएंगे। ये हमें शिक्षा प्रदान करती है। अगला पॉइंट, स्काउटिंग सर्वधर्म समभाव की भावना जागृत करती है। इसमें किसी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता है, ये सभी धर्मों के लिए एक समान है। तो ये हमें शिक्षा स्काउटिंग प्रदान करती है। अगला है कि स्काउटिंग प्राकृतिक जीवन और वनीकरण के माध्यम से वातावरण सुधार करती है। तो ये हमें निश्चित रूप से विभिन्न प्रकार की गतिविधियां होती हैं, प्राकृतिक जीवन कैसे हम सफल करें, किस तरीके से प्राकृतिक जीवन को देखें, उसके वातावरण को कैसे सुंदर बनाएं, ये सारी चीजें कैंप के माध्यम से और स्काउटिंग के माध्यम से बच्चों में इस चीज का ज्ञान भरा जाता है। अगला है, स्काउटिंग आपत्ति में सुरक्षा प्रदान करती है। जब कोई विपत्ति पड़ जाती है, हमें इस प्रकार के ज्ञान दिए जाते हैं स्काउटिंग के माध्यम से कि अगर हमें अपनी सुरक्षा करनी पड़े या कभी समाज की सुरक्षा करनी पड़े, देश की सुरक्षा करनी पड़े, तो कैंप के माध्यम से हमें इस तरीके के कुछ बताया जाता है आउटिंग में कि हम अपनी सुरक्षा किस तरीके से करेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर कभी जंगल में जाते हैं, अचानक कोई घटना घट जाती है, तो हमें इस तरीके से उन्हें बता दिया जाता है कि हम इस तरीके से अपने सुधार, अपने कुछ चीजों को प्रयोग करते हुए, कुछ जड़ी बूटियों को प्रयोग करते हुए, कुछ अपने पास से कुछ इस तरीके से जो हमें सिखाया जाता है कि हम उनको जो है अपने जीवन में काम ले लेते हैं और अपनी सुरक्षा को प्रदान कर देते हैं। अन्य दूसरों की भी सुरक्षा को हम अवसर दे देते हैं, उनका भी सुधार, उनकी भी सुरक्षा कर देते हैं। तो स्काउटिंग कुरीतियों का सुधार करने में सहायक होती है। कुरीतियां मतलब बुराइयां, हमारे अंदर, बच्चों के अंदर बड़ी अनेक प्रकार की बुराइयां आ जाती हैं, उनको भी हम इसके माध्यम से
दूर करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि इसमें विभिन्न प्रकार की इस तरीके की गतिविधियां भी समाहित हैं। स्काउटिंग विविध कला कौशल सिखाकर बेरोजगारी दूर करती है। जब हम किसी तरीके के इसमें हमारे पास कौशल अनेक प्रकार के दिए जाते हैं, मोमबत्ती बनाना, बहुत विभिन्न प्रकार की, अगर हम उस पर ज्यादा जाएंगे तो दिक्कत आ जाएगी। आप सभी विज्ञ हैं कि विभिन्न प्रकार के कौशलों को करके हम अपनी बेरोजगारी को भी दूर कर सकते हैं, बच्चों को भी इस प्रकार का दिशा ज्ञान दे सकते हैं और वो अपनी बेरोजगारी अर्थात अपनी जीविका चलाने में भी सहायक होते हैं। स्काउट का आपको सिद्धांत मालूम है कि स्काउटिंग का सिद्धांत है तैयार रहो, जो कि पूर्व वक्ताओं ने हमारे पहले से ही बता चुके हैं। तो हम इसमें जो है ये इस तरीके की बात को दर्शाया गया है कि हमें निश्चित रूप से ये मालूम होना चाहिए कि स्काउटिंग जो है हमारे लिए इस तरीके की बात को बता देती है कि स्काउटिंग जो है, आवाज शायद आ रही होगी। आ रही है सर, आ रही है। हाँ, तो हमारे लिए इस तरीके की जो बात बताती है कि सिद्धांत अर्थात तैयार रहो। तो तैयार रहो अर्थात जीवन में हमेशा हमें तैयार रहना है। उस विधि के अनुसार हम अपने सभी कामों को करते रहते हैं। और इसके साथ अगला पॉइंट है हमारा, स्काउटिंग विविध आयु वर्ग के बालक बालिकाओं एवं वयस्कों को प्रशिक्षण प्रदान करती है। इस संबंध में अभी हमारे डॉक्टर साहब ने भी बता दिया था कि कब, बुलबुल, रोवर, रेंजर, अनेक प्रकार की इस तरीके के हमारे ग्रुप बने हुए हैं। इस प्रकार की हमारी इसमें क्रियाकलाप दिए गए हैं। उन क्रियाकलापों के माध्यम से हम विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप करते हुए आगे अपनी गतिविधि को बढ़ाते हैं। अगला हमारा पॉइंट है, ये पॉइंट आप बहुत महत्वपूर्ण है, उनको आप जानते भी रहें और लिखते भी रहें। स्काउटिंग प्राचीन भारतीय चर विद्या का आधुनिक रूप है। अर्थात हम प्राचीन चीजों को भी, जो हमारी विद्या प्राचीनतम थी, उस विद्या के माध्यम से अगर हम देखें तो हमारी पद्धति जो थी वो बहुत अच्छी थी। उस पद्धति के अनुसार ही हम अपना कार्य करते थे। तो निश्चित रूप से वही आज अपनाने की कोशिश कर रहे हैं और वास्तव में देखा जाए तो जो पुरानी परंपरा थी हमारी, वो पुनः वापस आ रही है। जो हमारी बंचर और पेड़ों के नीचे हम पहले विद्या अध्ययन करते थे, तो ये विभिन्न प्रकार की चीजें जो है आउटिंग के माध्यम से हम विद्या को ग्रहण करते हैं। तो स्काउटिंग एक प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति की आश्रम पद्धति शिविर जीवन व्यवहारिक पक्ष प्रस्तुत करती है। ये भी हमारे लिए ये इसका एक गुण है। स्काउटिंग आंतरिक अनुशासन स्थापित कर देश समाज की तमाम समस्याओं को हल करने में सहायक होती है। विभिन्न क्रियाकलापों को करते हुए, विभिन्न क्रियाकलापों को करके इनमें हम विशेष प्रकार की हम देश के प्रति अनुशासन और आंतरिक सुरक्षा, अनेक प्रकार की चीजों को हम समावेशित करके इनको जो है इस तरीके की सुरक्षा प्रदान कर देते हैं। इस प्रकार हम कहेंगे कि जो हमारा आज का बदलाव युग मानव है, चुनौतियों से भरा हुआ है। अनुशासनहीनता, गरीबी, पिछड़ापन, प्रकृति संसाधनों का दुरुपयोग, मरुस्थल को हरा भरा बनाना, गरजते समुद्र, उठते वायुयान और रॉकेट और प्रदूषण की समस्या हमारे सामने जो है, इन सभी को और भी विभिन्न प्रकार की हमारे जो ये चुनौतियां हैं, इनका हम स्काउट और गाइड के माध्यम से, इसके आंदोलन से, इनकी शाखाओं से कार्य करते हुए हम विभिन्न प्रकार के कार्य कर सकते हैं, समाज को उत्कृष्ट बना सकते हैं। हम सामुद्रिक स्काउटिंग, मर स्काउटिंग, विकलांगों के लिए स्काउटिंग, छोटे छोटे बालकों के लिए और बालिकाओं को, वृद्धों के लिए भी, और विशेष प्रकार से स्काउटिंग की टोली बना करके, इस प्रकार से टोली बना करके आयु वर्ग के बच्चों को एक एक कर करके हम उनमें प्रतिभा का विकास करते हैं और संगठित होकर के उनमें प्रशिक्षण प्राप्त दिलाते हैं। प्रशिक्षण के माध्यम से उन्हें आदर्श व्यक्ति बनाते हैं। आदर्श व्यक्ति के साथ साथ एक अच्छा देश का सुशिक्षित नागरिक बनाने का प्रयास करते हैं। तो कुल मिलाकर के कुछ पॉइंट हैं
इन पॉइंटों को अगर हम देखा जाए, ऐसा कुछ नहीं है कि हमने जो पॉइंट बनाए हैं यही पॉइंट हो सकते हैं, और भी पॉइंट हो सकते हैं, क्योंकि स्काउटिंग एक समुद्र है। इसको एक नियमबद्ध तरीके से तैयार किया गया है। बेडेन पावेल ने इसको बड़ी ही खूबी से तैयार किया है, जिसको संपूर्ण विश्व ने इसको अपने में अंगीकृत किया है। हमने इसकी एक रूपरेखा, क्योंकि समय बहुत सीमित है, हमको भी 15 मिनट का दिया अगर समय, फिर भी हमने एक सूक्ष्म कंप्यूटर पर तैयार किया है। सोचा था कि मैं कंप्यूटर के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम उसको दिखाने की कोशिश करेंगे कि एक स्लाइड तैयार की है और उसमें हमने इस तरीके को उनको जोड़ा है। तो मैं आपके समक्ष एक स्लाइड भी दिखाना चाहूंगा, हो सकता है कि दिखाई दे जाए, कोशिश कर रहा हूं। एक स्लाइड है, आप देखें, और यही चीज आप इनके माध्यम से जान सकते हैं कि स्काउटिंग क्या है। हमने जो स्लाइड तैयार की है वो इस तरीके की है। लेकिन कुछ तकनीकी कारण आ रहे हैं, मैं आपको अभी स्क्रीन पे आ नहीं रहे सर। हाँ, मैं देखेंगे शायद मेरा ये शायद दिखाई दे रहा है आप सभी को। हेलो जी जी सर, कैरी ऑन सर। जरा समय यस दिखाई दे रहा है। ये चीज, हाँ, मैंने कोशिश की है कि इस तरीके का मैंने इसको जोड़ने की कोशिश की है। और तो हमको तो दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, अब दिखाई दे रहा है, सब कुछ दिखाई दे रहा है ना। तो ये मैंने कोशिश की है सर, ये मैटर सारा ग्रुप में डाल देना। हाँ, ग्रुप में तो मैं डाल दूंगा, लेकिन मैं ये सारा मैटर कोशिश करूंगा कि मैं ग्रुप में डाल दूं, क्योंकि जी मैं केवल हल्का हेलो ये 7 मिनट बाकी हैं सर। जी, तो ये जरा खोल देना इसको। तो मेरा कहना ये है कि अगर इसको इसी को जरा सा स्लाइड बनाई जी, जल्दी से बाइंड अप करें सर। हाँ, तो ये खुल गई ये स्लाइड। वो कभी कभी बंद हो जाती है क्योंकि मैंने कोशिश की है, और ये अगर ये इसको खोलना है साहब बड़ा करके, ये है सर, आ रही है आगे। हाँ ठीक है सर। हाँ, तो इस तरीके से हमने इसका ये परिभाषित भी किया है, एक एक कोशिश की है, ये इस तरीके से परिभाषित की है। उसके बाद हमने ये कुछ पॉइंट बनाए हैं। इन पॉइंटों के माध्यम से आपको कोशिश की है कि इन पॉइंटों के माध्यम से स्काउटिंग को जान लेंगे कि स्काउटिंग क्या है। ये हमने इस तरीके से पॉइंट बनाए हैं जिस पे हमने अभी चर्चा की थी, और इन पे क्या है। तो ये लगभग और ये हमने किया। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद सभी को। घर में रहें, सुरक्षित रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने बातों को सुना। निश्चित रूप से आपको इन बातों को आपके समझ सके होंगे। यदि कोई और भी दिक्कत है तो मुझे व्यक्तिगत फोन पर संपर्क करके भी समझ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। शेष आगे आप सभी। थैंक यू सर। जी लेकिन सर, हाँ, आज मैडम नहीं है क्या? चंदोला मैडम है सर, कनेक्ट नहीं हो रही। चंदोला मैडम? हाँ जी सर। हाँ कनेक्ट है मैडम। हाँ तो मैडम थोड़ा सा आप। हाँ जी जी। सभी को मेरा नमस्कार। मैं कनेक्ट नहीं हो पाई एक्चुअली, टाइम कम है। अभी आप लोगों ने सत्येंद्र सर, प्रोफेसर सत्येंद्र और
यादव सर से स्काउटिंग क्या है ये सब सुना, और मैं सिर्फ इसको ब्रीफ कर रही हूँ कि स्काउटिंग जो है ये एक वर्ल्ड वाइड एक बहुत बड़ा एजुकेशनल मूवमेंट है, शिक्षा से जुड़ा हुआ है ये, और अपने फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के साथ साथ ये हमको जीवन में बहुत अच्छा एडजस्टमेंट सिखाता है। और अभी 16 पॉइंट्स का जैसे कि इन लोगों ने बताया भी होगा कि स्काउटिंग और गाइडिंग जो होता है इट इज एजुकेशन फॉर लाइफ, ये लाइफ है, एजुकेशन की से जुड़ने की एक जिंदगी को का है। इट्स अ गेम, इट्स अ प्लान, पर्पस, और इसके जितने भी मेथड्स, पर्पस, प्रोग्राम्स होते हैं वो हर का किसी ना किसी उद्देश्य से जुड़े हुए होते हैं। और इसमें मेरे द्वारा बताए हुए मैं सुन नहीं पाई ज्यादा, प्रोफेसर सत्येंद्र को भी, यादव जी को सुन पाई हूँ। तो सबसे बड़ी चीज है कि ये नॉन पॉलिटिकल और नॉन गवर्नमेंटल वॉलंटरी मूवमेंट है। इसमें हम किसी चीज का हस्तक्षेप नहीं बल्कि वॉलंटरी हम काम करते हैं। और ग्रोइंग स्टेज तक एक बच्चे को, 3 साल के बच्चे को और एक मैच्योर स्टेज तक ले जाने के लिए आप एडल्ट ट्रेनर जो बनने जा रहे हैं, तो वहां तक के लिए आप इसका एक प्रोसीजर है और एक प्रोग्रेसिव ट्रेनिंग है, अगर हम स्काउटिंग और गाइडिंग को समझें। और लास्ट में यदि हम ये देखें कि इतने सारे पॉइंट्स को समझ करके कि स्काउटिंग और गाइडिंग क्या है, जैसा कि हम जानते हैं कि वर्ल्ड गाइड इसलिए कहा जाता है कि इंटरनेशनली हम वोजम और वैक्स से जुड़े हुए हैं। वोजम वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्काउट मूवमेंट जो स्काउट विंग के लिए होता है, और वैक्स जो होता है वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ गर्ल गाइड्स एंड गर्ल्स स्काउट्स। तो ये जो होता है इनके अंतर्गत नेशनल हेड, जितने भी नेशनल हेडक्वार्टर है और फिर हमारे स्टेट हेडक्वार्टर के माध्यम से जो भी गतिविधियां हमको दी जाती हैं हम उसके अनुसार अपने कामों को करते हैं। और यदि आप ये कहें कि वॉलेंट्री कैसे हो गया, हमको तो सिखाया जाता है, टाइम बार है इसके अंदर, लेकिन नहीं, जब आप बच्चों के हित में काम करने लग जाते हैं, एक बार आप बिगिनर कोर्स से जुड़ जाएंगे तो निश्चित तौर पर आप ये हो ही नहीं सकता कि आप नेक्स्ट बेसिक ट्रेनिंग के लिए नहीं आए। ये एक बहुत ही बड़ा अट्रैक्शन है आप सबके लिए कि किस तरीके से यदि हमने एक ट्रेनिंग ले ली तो आज जो आपके पास इतने सीनियर लोग दिख रहे होंगे इस ट्रेनिंग में, वो सारे के सारे इसी अट्रैक्शन का ही शिकार है। उन्होंने पहले बेसिक कोर्स किया, देन अप टू द एलटी, लास्ट में एलटी तक पहुंचने के लिए उन्होंने कभी भी ये नहीं सोचा कि मुझे किसी बंधन की जरूरत है, वॉलंटरी वो आगे बढ़ते चले गए। और इन सब पॉइंट्स को जानने के बाद व्हाट यू आर गोइंग टू अचीव, आप क्या अचीव करने जा रहे हैं, यू आर एम्पावरिंग द यूथ। सबसे बड़ी चीज है आप यूथ को एम्पावर करने की ताकत आपके अंदर पैदा हो जाती है। एंड यू क्रिएट द एक्टिव सिटीजन, आप देश के लिए ऐसे नागरिक पैदा करने वाले हैं यदि आप जैसे पॉजिटिव सोच के लोग इसमें जुड़ जाते हैं। एंड वी कल्टिवेट, हम ऐसे चीजों को उपजाते हैं जैसे कि लाइफ लॉन्ग वैल्यूज, जीवन के लिए जो मूल्य हैं और जितनी स्किल्स हैं, क्योंकि ये होता है इसके प्रिंसिपल हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं और मेथड्स हैं, और इसी तरीके से हम पूरे देश में पीस पैदा कर सकते हैं। मैसेंजर ऑफ पीस भी हैं हम लोग। तो थैंक यू वेरी मच, आप सब समझ गए होंगे। नेगी सर का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैडम, थैंक यू। सभी प्रशिक्षकों का धन्यवाद, प्रतिभागियों का धन्यवाद। आज का पहली क्लास संपन्न हुई और बहुत अच्छी हुई। दिन प्रतिदिन हमारे प्रशिक्षक और अच्छा प्रशिक्षण हम दे रहे हैं। मैं सबको धन्यवाद देता हूं और अगले प्रशिक्षण के लिए जोड़ने के लिए आपको फिर आह्वान करता हूं। लास्ट की 1 मिनट बची है सर, तो मैं सभी पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि APR ऑफ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड को परचेज करने के बाद उसको देख लें, क्योंकि आज का जो लेक्चर है दैट वाज फ्रॉम APR ऑफ फर्स्ट। और जैसा कि मैडम ने बताया कि 6 ट्रेनिंग होती है, बेसिक, एडवांस, हिमालय वुड बैच, प्री LT, ALT, LT। तो ये 6 ट्रेनिंग हमारी जस्ट लाइक हाई स्कूल, इंटर, BA और PhD डिलीट की बराबर होती है। उम्मीद है कि आप आने वाले समय में इसी मंजिल पर पहुंच पाएंगे। थैंक यू। सभी